लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार वोट चोरी कर रही है, क्या कहेंगे? आरोप नहीं लगा रहे, ये सही चीज़ बताया जा रहा है। सही चीज़ बताएंगे तो पत्रकार महोदय आप लोगों को लगेगा आरोप लगा रहा है। हम लोग नहीं लगाते, हम लोग जो जानते हैं उसको बोलते हैं। और इतना राहुल गांधी सिद्ध कर दिए हैं। लेकिन वाह रे बेशर्मी, चोरी करके सीट लेते जा रहे हैं और बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं। मुंह में आदमी फाड़ के फेंक दे रहा है गृह मंत्री जी का, तब भी शर्म नहीं आ रहा है। गद्दी छोड़ देना चाहिए ऐसे इंसान को, जिसके मुंह में कागज फाड़ के बिल को फेंक दिया जा रहा है, वो गद्दी में बैठे हुए। इसे शर्म की, बेशर्मी की कोई हद नहीं है। ठीक है, एकदम रहेगा। जो बिल वो पास करना चाह रहे हैं ना, वो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। हिटलर शाही वाला जो अपना रहे हैं अपने आप को कि हम हिटलर है, हिटलर चले गए, इनको छोड़ गए, अंग्रेज चले गए। ऐसे इनके जो वंशज है, ये दोनों को छोड़ गए हैं। एक हमारे नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री हमारा अमित शाह को छोड़ के चले गए। अंग्रेज गए, ये दोनों को छोड़ के गए, ताकि आप हुकूमत, हम जो हुकूमत किए थे हुकूमत आप फिर करें। फिर एक बार भारत गुलाम होने जा रहा है। ऐसे जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा तो फिर एक बार भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। सड़कों में उतरे हैं। मोदी का जो तानाशाही चल रहा है उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। जो हर बार वोट चोर करके पीएम बन रहे हैं मोदी, अब जनता उग्र हो गई है, उनको चोरी को पकड़ लिया गया है। इसलिए हम लोग पुतला दहन किए हैं मोदी जी का, केंद्र सरकार का, कि वो जो चोरी कर करके पीएम बने हुए हैं, गद्दी में बैठे हुए हैं, उनको गद्दी छोड़ना है, हर हाल में छोड़ना है। देखिए, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। पूरे तरह से सारांश में यही कहा जा सकता है, केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी अब बेकाबू हो चुकी है। संविधान को और लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं, और उसी के तहत अब ये लोग नया विधेयक ला रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। उन्हीं राज्यों को टारगेट करके ये विधेयक लाया जा रहा है जहां इनकी सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं से इनको डर है। पिछले दिनों झारखंड को टारगेट किया गया, आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया। ये फार्मूला तो इनका काम नहीं आया और न्यायालय की जीत हुई। अब दूसरे फार्मूला को, संविधान संशोधन की बात करके ये बिहार को टारगेट करना चाहते हैं। जब ये विधेयक ला दिया जाएगा तो देखिएगा आपके सामने में बहुत जल्दी ये चीज़ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव जब सत्ता संभालने के सामने में रहेंगे, सत्ता संभाल चुके होंगे, तो ईडी को उनके पीछे लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं से ईडी है, सीडी, जो इनकी अपनी एजेंसी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एजेंसी है, संघीय दलों की अपनी एजेंसी है, उनको इस्तेमाल करके इस विधेयक का दुरुपयोग किया जाएगा, जिसको अलायंस के लोग, अलायंस के जितने भी तमाम दल हैं उसको नकार रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। ये एक बहाना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें फंस सकते हैं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री इस विधेयक के तहत अगर दोषी पाया जाता है, संगीन जुर्म रहता है, तो उनको भी ये सज़ा का प्रावधान रहेगा, उसको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन जरा आप सोचिए, जिनकी सरकार है उन प्रदेशों में क्या यह सफल हुआ है? या कुछ भी उनका मामला बनता है तो जेल के अंदर ऐसे लोग रह पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां के एमएलए है, एमपी है, उनको टारगेट करके ये अपना स्वार्थ सिद्धना चाहते हैं। राजशाही को ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं, राजशाही की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।